अग्नि ज्योति आहा शुक्लः। अग्नि का यह प्रकाशमान दिन अर्थात शुक्ल पक्ष उत्तरायणम षण्मासाः, उत्तरायण के 6 माह। तत्र प्रयाताः ब्रह्मविदः जनाः, वहाँ के प्रकृष्ट देवयात्री परम ब्रह्म के जानकार लोग। ब्रह्म गच्छन्ति, परम ब्रह्म लोक जाते हैं। अग्नि ज्योति आहा शुक्ला उत्तरायणम षण्मासाः, तत्र प्रयाताः ब्रह्मविदः जनाः ब्रह्म गच्छन्ति। भावार्थ, अग्नि लिंग रूप प्रातः सूर्य का यह प्रकाशमान दिन अर्थात स्वर्णिम स्वर्गीय पुरुषोत्तम संगम शुक्ल पक्ष उत्तरायण के 6 माह, वहाँ के सूर्यवंशी सन 1977-78 से 2037-38 तक की रूहानी दौड़ के प्रकृष्ट देवयात्री परमब्रह्म प्लस परमात्मा के जानकार एडवांस गीता ज्ञान के रूहानी ब्राह्मण लोग संसार के बीजरूप रुद्र गणों के परमब्रह्म लोक ही जाते हैं। ऑलराउंडर पाठधारी है ना। ऐसा पुरुषार्थी जो अपने पुरुषार्थ को संपन्न स्टेज में 100% बाप समान की स्टेज में ले जाए। जैसा बाप ऐसी पाठधारी हीरो आत्मा कि वो बाप समान बन जाए। बाप कैसा है? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। वो आत्मा भी बल शरीर धारण करने वाली है, लेकिन शरीर से ही कैसी बन जाए? शरीर भी निराकारी। निराकारी का मतलब ज्ञान के प्रकाश से भरपूर, रोम रोम में ज्ञान का प्रकाश भरा हुआ। देवान का नाम निशान नहीं, तो उसको लिंग रूप में दिखाते हैं संसार में, खास भारत में। उसका जो सात्विक स्वरूप वो सोमनाथ मंदिर में बनाया गया था। जब भक्ति मार्ग सात्विक स्टेज में था तो लाल पत्थर का लिंग था ना। लाल पत्थर क्यों दिखाया गया? कि जैसे सूर्य उगता है ना, तो पहले पहले कैसा रंग का दिखाई देता है? लाल रंग का। तो ऐसे ही बाल रवि हुआ, या वो संपन्न स्टेज में वो शरीर भी कैसा हो जाता है? बड़ा रूप है, लेकिन वो शरीर भी ज्ञान प्रकाश से भरा पूरा, रोम रोम में ज्ञान भरा हुआ है। बाबा प्रजापिता का आदि जन्म 1937 वाला, उस समय का जन्म जो था वो 84वां था। है? वो 84वां जन्म था, लास्ट जन्म। हाँ। और फिर ये जन्म जो है इस समय का है वो कौन सा? 84वां जो जन्म था वो 60 साल तक था कि उससे आगे बढ़ा। 60 साल ब्रह्मा की आयु होती है या 100 साल होती है? तो वो जो 100 साल में बच गया वो यहाँ ऐड हुआ 76 तक। वो 76 तक 40 साल ऐड होने के बाद फिर उसका 21वां जन्म शुरू हो जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म। ये उसका 84वां जन्म भी और संगम युगी श्रेष्ठ स्वर्णिम काल का जन्म भी, इसमें दोनों मिक्स हैं। इसलिए श्याम सुंदर कहा जाता है। इसी जन्म में श्याम, इसी जन्म में सुंदर। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाबा कलयुग के अंत में श्याम और सतयुग में जाके कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे तब सुंदर। तो 2 जन्मों का 2 शरीरों का नाम श्याम सुंदर थोड़ा ही है। एक शरीर का नाम श्याम सुंदर है या 2 शरीरों का नाम श्याम सुंदर है? एक शरीर का नाम श्याम सुंदर है। पश्चिमी सभ्यता कहो, दक्षिणी सभ्यता कहो, जहाँ मुसलमानों का और क्रिश्चियंस का राज्य, वहाँ सूर्य अस्त हो गया, सूर्य वहाँ चला गया तो वो दक्षिणायन हो गया। अब दक्षिणायन से फिर उत्तरायण आता है सन 76 में राम वाली आत्मा के थ्रू। वो कोई जो पहचानता जाता है उसके लिए उत्तरायण है।
और जो नहीं पहचानते हैं उनके लिए दक्षिण। इसको कहते हैं ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। भीष्म पितामह के लिए कहा गया, भीष्म पितामह ने कहा कि जब उत्तरायण सूर्य हो जाएगा तब मैं शरीर छोड़ूंगा। माना जब सूर्य चंद्रवंशी और सूर्यवंशी आत्माओं की तरफ चमकता है, देव आत्माओं की तरफ चमकता है, उनको रोशनी देता है, तब ही वो शरीर छोड़ते हैं। राक्षसी आत्माओं की तरफ जब सूर्य चमकता है पश्चिमी सभ्यता की ओर, तब उन्होंने जीते जी मरने का काम नहीं किया। और जब सूर्य उत्तरायण में होता है तो शुक्ल पक्ष कहा जाता है। चंद्रमा भी उत्तरायण में होना चाहिए। माने चंद्रमा पर सूर्य की डायरेक्ट किरणें पड़नी चाहिए तो शुक्ल पक्ष। तुम्हारी भी तो रेस है, एक प्रकार की रेस है तुम्हारी, और इसमें लॉटरी भी मिलती है। बस करना क्या है, जो जितना जास्ती योग जास्ती याद की यात्रा करते हैं उनको इतना भारी इनाम मिलता है। अरे कितना इनाम मिलता है, तुम ख्याल तो करो, याद करो विश्व की बादशाही। उस बादशाही में जल्दी जल्दी पहुंचना है, बहुत जल्दी जल्दी। और वो तो हुई पेरिस से सिडनी की रेस, वो तो बहुत छोटी रेस है तुम्हारी रेस के मुकाबले। मना तुम्हारी तो यहाँ है नरक से स्वर्ग की रेस, पुरानी कलयुगी दुनिया से नई दुनिया सतयुग की रेस। तो ये रेस याद की यात्रा की है ना, इसको कहा ही जाता है गॉड फादरली ईश्वरीय रेस। अब ये बातें तो बुद्धि में समझते हो ना, ये याद की मोटर है, इनको रेस के लिए मोटर दिया था ना। अरे ये देखो यात्रा करते हैं आत्माओं की यहाँ तो, और यहाँ से है परम धाम की यात्रा। अरे वो घर है हमारा, घर जाते हैं तो खुशी से जाना होता है ना घर में। अरे 5000 वर्ष के बाद अभी हम घर जाते हैं तो कितनी खुशी से जाना चाहिए। वो हमारा स्वीट होम है, और इस पुरानी दुनिया में कलयुगी दुनिया में तो हमने धक्का तो बहुत खाया है, और बेहद का बाप तो कितना अच्छा रास्ता बताते हैं। जैसे कि हूबहू ऐसी यात्रा जैसी पेरिस से ऑस्ट्रेलिया सिडनी की तरफ हुई थी, और ये तो है तुम्हारी नरक से स्वर्ग की यात्रा। कहेंगे कि अशांति धाम से शांति धाम की यात्रा। तो बस इस बेहद की यात्रा में ही लगा रहना चाहिए। तुम देखो, अच्छी तरह से देखो कि जो दौड़ में तीखे होते हैं उनकी कितनी आय जान होती है, मालूम है तुमको। उनके ऊपर खुशी के फूल चढ़ाते हैं कि वो खुद ही फूल बन जाते हैं ना। वो फूल फिर बहुत शोभते हैं। जो याद की यात्रा में तीखे जाते हैं तब ही बाप आकर कहते हैं बच्चों को, लकी सितारो देखो ये भी बच्चा है ना। तो बाप कहते हैं बच्चे तुम लकी हो ना। और जो जो भी दौड़ी पहनते हैं इस रेस की, हिम्मत बच्चे मदद बाप, तो लकी सितारे तो है ही। और हाँ है भी वो शिव बाबा का, और वो ऐसे शिव बाबा का बच्चा है जैसे थंबला लगाते हैं ना रेस में। उस थंबले को हाथ लगा के फिर लौट करके आ जाओ, तो ये शिव बाबा है भी जैसे थंबला। तो बताया कि ये ब्राह्मण बनना निर्विकारी ब्राह्मण।
है? और रूहानी ब्राह्मण बनना। बताया ये कोई मासी का घर नहीं है, क्या सबके लिए। सब एकदम रूहानी यात्रा में पहुंच जाएंगे, जिस्मानी यात्रा करना छोड़ देंगे? है? नहीं छोड़ेंगे। छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? छोड़ना तो पड़ेगा। आज छोड़े या कल छोड़े। चलो, बेटा है, बाप के घर में जाएगा कि नहीं? तो यात्रा करेगा कि नहीं? अच्छा, अम्मा के पास जाएगा तो भी यात्रा करके जाएगा कि नहीं? और भगत है, मंदिर में जाएगा तो यात्रा करके जाएगा कि नहीं? जाएगा। और तीर्थ यात्रा में जाते हैं वो तो यात्री भगत होते ही हैं। तो बताया ये जो यात्रा है, रूहानी यात्रा में लगे रहना, ये तो तब ही हो सकता है कि कर्म इंद्रियों की यात्रा और जो वाचा से जो सेवा करते हैं वो भी वाचा से परे जाएंगे या नहीं जाएंगे? हाँ, वाचा से चाहे कितने भी अच्छा भाषण कर लेते हो, क्या कर लेते हैं कि नहीं? है? बेसिक में कौन अच्छा भाषण करने वाला आजकल माने जा रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में, पता है? शिवानी। लेकिन वो भी रूहानी यात्रा करना जानती है? जानती है। रूहानी यात्रा करने के लिए तो शिव निराकार बाप जिस साकार मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उसको पहचानना पड़े, तो वो पहचानती है? अरे उसको तो बरगलाए दिया, क्या जाम हुई मस्जिद ने। जाम है कि नहीं? और दीवार जाम होती है कि नहीं? हाँ, दीवार बन के खड़ी हो गई, सबकी ब्रह्मा कुमारियों की बुद्धि को उड़ने से रोक दिया, जाम लगाई दिया। तो देखो, बाप कहते हैं अगर तुमको रूहानी यात्रा में ही रहना है पक्का पक्का, तो ये जो कर्म इंद्रियों की यात्रा करते हो, कर्म इंद्रियों से कर्म करते हो, वाचा से तुम कर्म करते हो भाषणबाजी का, वो भी उससे भी परे जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा? आज चले जाओ या कल चले। वानप्रस्थ में जाए बगैर तो रूहानी यात्रा कंटिन्यू होगी, निरंतर होगी? सर झुका दिया, नहीं होगी। इसलिए चाहे तो आज कर्मेंद्रियों की सेवा से परे चले जाओ, और चाहे तो आज वाचा की सेवा, भाषणबाजी की सेवा। शिवानी से कहोगे कि नहीं? हाँ, बताओ जाके कि तुम आज ही चले जाओ, लेकिन जाना तो पड़ेगा। है? आज नहीं जाओगे तो कल जाओगे, कल नहीं जाओगे 2-4 साल के बाद जाओगे, 2-4 साल के बाद जाओगे, नहीं जाओगे तो कम से कम 28-29 तक तो सबकी बुद्धि में आ जाएगा दुनिया में। क्या नंबर बार आएगा कि नहीं? हाँ, होने में भी तो बहुत ऐसे होंगे जो 100 साल का पुरुषोत्तम संगम युग पूरा होने को होगा तब उनकी बुद्धि में बैठेगा। ऐसे भी होंगे कि नहीं मनुष्य? नहीं होंगे? हाँ, उनकी बुद्धि में बैठेगा। तो फिर 100 साल का संगम युग कब पूरा हो रहा है? 2036-37 में। तो 2036-37 तक भी अगर कोई इंतजार करे, अरे हम बाद में चले जाएंगे, जाना है ना। अभी तो जो सहज है सो कर ले, और कठिन काम जो लगता है उसमें बुद्धि रूहानी यात्रा में नहीं ठहरती है, तो क्या हुआ, थोड़ा हम ठहर जाते हैं तो चलेगा। हाँ, तो नीच पद हो जाएगा कि उच्च पद हो जाएगा? नीचा पद हो जाएगा। जो परम ब्रह्म लोक है, परम ब्रह्म, छोटा मोटा ब्रह्म नहीं। एक तो होता है ब्रह्मलोक और दूसरा होता है परम ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक तो सामान्य आत्माओं के लिए, और परम ब्रह्मलोक जो भी बीज रूप आत्माएं हैं षष्ठी रूपी रंगमंच पर, उनका लोक, वो भी ब्रह्मलोक ही कहा जाएगा। कौन से ब्रह्मा का लोक? परम ब्रह्मा या सामान्य ब्रह्मा, 4 मुख वाले परम ब्रह्म। तो वो परम ब्रह्म का लोक है। वो भी कहेंगे आसमा हुआ, ऊंचे से ऊंचा या नहीं हुआ? है? हुआ कि नहीं? हाँ, हुआ। आसमा है, ऊंचे से ऊंची स्टेज है हर आत्मा के लिए बताया। तो ऐसी स्टेज में रहने वाले बच्चे जिन्होंने ये अनुभव कर लिया कि इस सृष्टि पर हमने ऐसा आधार ले लिया है जो आधार कभी किसी से झुकने वाला नहीं है, नहीं झुकने वाला। तो जिन्होंने आधार लिया वो फिर झुकेंगे किसी के सामने एक के अलावा। जैसे शिवाजी को दरबार में लाया गया, बीजापुर के दरबार में है,
और सब आए तो सब ने कोर्निश की, सर झुकाया बीजापुर के सुल्तान को। लेकिन शिवाजी ने सर, उसके पिताजी ने भी सर झुकाया, कोर्निश की, लेकिन शिवाजी ने सर नहीं झुका। तो सुल्तान ने कहा, इसको तुमने कोर्निश करना नहीं सिखाया, इसको नमन करना नहीं सिखाया। उसके बाप से बोला। शिवाजी ने कहा, नहीं, मेरे को सिखाया है, मैं कोर्निश करके दिखाऊं। हाँ दिखाओ। तो उसने अपने बाप को सर झुकाई दिया, आग बबूला हो गया। कौन? बीजापुर का सुल्तान आग बबूला हो। 4.5 लाख बीज रूप आत्माएं हैं, किसी के सामने झुकने वाली होंगी? झुकेंगी? है? एक के अलावा और किसी के सामने झुकने वाली नहीं है। अरे 84 जन्म लेने वाली कोई एक ही आत्मा होती है क्या? 84 के चक्कर में जितनी भी बीज रूप आत्माएं हैं संसार की, वो सारी तो 84 के चक्कर में आती है। कितनी है? जो भी रुद्रमाला के मणके, जिनकी यादगार रुद्राक्ष के मणके दिखाए जाते हैं ना, रुद्राक्ष की माला, हाँ, तो वो रुद्राक्ष के मणके वो सारे यादगार हैं। किस बात की? उन बीजों की यादगार हैं। हाँ, जो बीज पूरे 84 जन्मों के चक्कर। कौन सा जन्म? शरीर का जन्म है कि सिर्फ आत्मा बनने वाली बात है? कौन सा 84 जन्म? शरीर के 84